डिस्कशन हो चुका होगा। So shall we start our session? Very good morning to students who are also online. Okay. जैसे मैंने कल आपको बताया था, today also we are going to work on verbs, right? Verbs बहुत ज़्यादा लंबा समय ले रहा है सीखने के लिए या खत्म करने के लिए, but that is very important for us. That is very necessary to learn the types of verbs, right? जैसे हम लोगों ने 2 दिन में देखा है कि verbs के हम लोगों ने 2 प्रकार सीखे थे। एक मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, राइट? मेन वर्ब्स के हमने 2 प्रकार ऑलरेडी देखे हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वर्ब्स फ्रॉम मेन वर्ब। ओके, कल हम लोगों ने और सीखा था ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं एंड आल्सो द मोडाल वर्ब्स, राइट? मोडाल वर्ब्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड। मेरे ख्याल से ये 6 हो गए थे, राइट? एनीथिंग एल्स? We finished this 6 modal verbs yesterday. Today we will finish the remaining 6 and then we will move towards the types of main verb. Okay, types of main verb. That means we will try anyhow to finish the main verb today. Okay, so let's see. We'll start our session now. Yeah, who are online? Sonu, Aniket, Abhijit, Rushali, Shubham, Piyush. Good morning to all of you. So verbs, लेकिन modal auxiliaries. कल हमने शुड सीखा था। शुड के बाद में मैंने बताया था मैं इमीडिएटली मस्ट लेने वाला हूँ। शुड जब भी हम यूज़ करते हैं, वी गिव समवन एन एडवाइस और अ सजेशन, राइट? जैसे मैंने खुद का एग्जांपल बताया था कल आपको, आई शुड लूज सम वेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो शुड वी यूज टू गिव एन एडवाइस और अ सजेशन। आपको वेट कम करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पैदल चलना चाहिए, isn't it? So this is just an advice. But whenever I use must as a modal verb, it becomes obligation. It becomes an obligation or a compulsion. Okay, let's see. The next one is must, which shows obligation or compulsion और नेसेसिटी। दैट मीन्स उस चीज़ की ज़रूरत है, राइट? जैसे अभी कोई व्यक्ति है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई एग्जाम्पल नाउ, आई एम गोइंग टू गिव वन एग्जाम्पल वेयर अ पर्सन इज़ वेरी फैट, मतलब बहुत ज़्यादा ओबेस है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, फ्रॉम डायबिटीज, फ्रॉम थायराइड, सो मेनी थिंग्स आर देयर विथ हिम। ओके, सो देयर वी एडवाइस हिम, you must lose some weight. That means आपको वेट कम करना ही होगा। तो ये ही जो है ना, that means करना ही, that is must. Anyhow you must lose some weight. कैसे भी करके आपको वजन कम करना ही है। That means it becomes an obligation or compulsion or a necessity. मतलब उसके सिवा तुम्हारी बीमारियाँ जो लगी है पीछे, यह कम नहीं हो सकती है, या जो हाई पावर के डोज जो आपको चल रहे हैं वह कम नहीं हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स द कंपल्शन, नेसेसिटी और एन ऑब्लिगेशन। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स हियर। यू मस्ट लूज, आई एम गोइंग टू गिव मोर एग्जांपल्स हियर। ओके, यू मस्ट लूज सम वेट, she must choose her career path now, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो आखिरी समय तक नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, isn't it? मतलब 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फिर सोचते हैं यार मैं IAS बन जाऊँ या फिर मैं और कुछ करूँ, APSC करूँ, UPSC करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, बैंकिंग में घुस जाऊँ, या फिर मैं क्या करूँ और कुछ डिप्लोमा करूँ IT का जिससे मुझे हेल्प हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, isn't it? So they always feel themselves or they keep themselves confused, isn't it? So there we advise them, you or she must choose her career option now. तुम्हारा career option तुम्हें अभी चुनना पड़ेगा। Anyhow, this is the last chance for you, right? So whenever it becomes a necessity or an obligation,
we use must. Let's see one more example here. They must come on time in exam hall. मतलब उन्हें एग्जाम हॉल में समय पर आना ही पड़ेगा. अगर आप समय पर नहीं आएंगे, they will keep you waiting outside the compound. Not even they will allow to go into the college or in the school, right? अगर एग्जाम के लिए अगर लेट हो गए तो वह हमको कॉलेज के बाहर ही खड़े करते हैं. Even they don't allow to go inside. So that is why it becomes the obligation, compulsion है कि आपको समय पर आना ही है. So right there we use must as an obligation, right? Done. Can you give me one example here with the must? One from the girl side, one from the boy side. एक example. Students online, you must take breakfast early in the morning. Very good Aniket. You must take breakfast early in the morning. Early in the morning means कितने बजे? 6 बजे. Early morning किसको कहते हैं? 5 बजे, 6 बजे. You must take breakfast in the morning. That would be correct, I guess. Aniket. Early morning generally we consider 5 o'clock, 4 o'clock, isn't it? So generally we take breakfast after 7. One example on must, which becomes a compulsion. Okay, very good. You must read this article. Okay, very good. Girl side. Any example? Any example? Come on. There are so many things you can mention. I must follow. I must follow. Katrina Kaif on Twitter. Never do it. यार उसको follow करना ही है. यार उसको क्यों follow करते हैं? We should follow a person like like APJ Abdul Kalam. He was the ex-president of our nation. So we should follow the ideal persons who are really ideal for us, isn't it? I'm not blaming her that she is an actress, she is a celebrity. Of course, the people follow her. But I'm telling you, we should follow the people who are leaders, who are like an ideal for us. I'm not saying she's an idol. She's also idol for so many girls who are trying to make their career in Bollywood or in a film industry, right? Okay. So after must, we are going to see the rather modal verb, that is may. Which may? March, April, May, June. Not that one. We are talking about modal verb here, okay? So whenever we talk about the may, it shows the possibility here. It shows the possibility. Sometimes we guess something. जैसे बाहर कुछ होने वाला है, बाहर बारिश आने वाली है, या बाहर मौसम खराब होने वाला है, या इस साल में गर्मी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, right? So whenever we guess something, then we use may as a modal verb. Let's see. It may rain today. Okay. He may sing a song. She may participate in a quiz. मतलब जहाँ पर पॉसिबिलिटी है शायद वह क्या करेगी, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी. इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी, क्योंकि हमें दिखते हैं कि बाहर ब्लैक क्लाउड्स एवरीवेयर वी कैन सी अराउंड अस. सो देयर वेयर वी प्रेडिक्ट इट मे रेन टुडे. ओके, द होल डे इट मे So the temperature may raise today up to 42 degree.
जैसे आपने देखा है औरंगाबाद का वातावरण अभी 39 या 40 तक गया हुआ है। सो जो हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट है, मेट्रोलॉजिस्ट जो मौसम की जानकारी हमको देते हैं, राइट। गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं डॉक्टर्स जो जनरली फीमेल से रिलेटेड डिसीज देखते हैं, डेंटिस्ट होते हैं जो दांतों को देखते हैं, गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट होते हैं जो पेट को देखते हैं, बराबर है। उसी तरह जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वह क्या करते हैं, मौसम की जानकारी हमें देते हैं। सो जो मौसम की जानकारी देने वाले जो लोग हैं उन्होंने हमको बताया है, जो उसके विशेषज्ञ हैं, द स्पेशल्स, द टेम्परेचर मे रेंज टुडे अप टू 42 डिग्री। दैट मीन्स दिस मे इट इज शोइंग द possibility in all sentences, शायद हो सकता है, right? So to show the possibility also we use may as a modal verb. There is one more thing actually we do with the may. No, we wish someone, may this year bring lot of happiness in your life. May you have a beautiful year ahead. May you have a happy Diwali. Isn't it? So ये हो गया एक usage. दूसरा usage to wish someone something good, किसी को अच्छा बताने के लिए, या no, may her or his soul rest in peace, किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, may का उपयोग करते हैं, right? So let's see, we'll see few more examples with the may. More happiness and good health ahead. Right? So may this new year bring more happiness and good health ahead. मतलब आने वाला जो साल है, अभी नया साल शुरू हो गया ऑलरेडी, isn't it? After Gudi Padwa we celebrate the new year. So may this new year bring more happiness and good health ahead in your life. आपका नया साल जो है वह आरोग्यदायी हो और वह खुशियों से भरा हो। That is how generally we wish someone. One more example. Right? May his soul rest in peace. मतलब उसकी आत्मा को शांति मिले या उसकी आत्मा को शांति दे। So there how generally we use may. Again, may your life be fulfilled with prosperity, right? आपकी लाइफ जो है वो प्रॉस्पेरिटी से भरी रहे। किसी के अपने दोस्त के शादी पे जाते हैं, अगेन वी विश हिम, यू नो, मे यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, इजंट इट? क्योंकि हमको पता है 6 महीने 1 साल तो ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, राइट? दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जोक हियर, ओके? सो व्हाट आई मीन टू सी हियर, जब किसी को हम लोग कुछ विश करते हैं, देन वी यूज मे एज अ मोरल वर्ब, राइट? इज दिस कंसेप्ट क्लियर विथ यू? Okay. Did you write these examples? Okay. May हो गया. Now we'll work on the might. Let's see might. Might we always use to show the less possibility. मतलब जहाँ पर कम संभावना हो कोई भी चीज की. To show the less possibility we use might. Okay. He might come. I don't know. He might come. मुझे पता नहीं, शायद वह आएगा. ओके? जब भी हम लोग शायद कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो हम लोग बोलते हैं यार आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम, सो ही माइट कम. You might forget your passport at home. शायद तुम तुम्हारा पासपोर्ट घर पर भूल जाओगे. सबसे पहले इसको बैग के अंदर डालो. घर वाले बोलते हैं बराबर है,
हम लोग अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो बोलते हैं मम्मी पापा सबसे पहले ये टिकट क्या करो, अपने पॉकेट में डालो या बैग में डालो, रेल टिकट हो या ट्रेवल्स टिकट हो, क्योंकि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अस। या फिर अगर बोर्डिंग पास अगर आपका है, अगर फ्लाइट से आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, सो देयर दे ऑलवेज से यू माइट फॉरगेट योर पासपोर्ट। उनको पता है कि शायद यह भूल ही जाएगा, इज़न्ट इट बेंदड़ा। हम हमारे मम्मी पापा हमको जनरली यही सोचते हैं, शायद आप चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए। सो दे ऑलवेज कीप टेलिंग अस यू माइट फॉरगेट दिस, सो कीप दिस फर्स्ट इन योर बैग, या पहले तुम्हारे बैग में रखो। सो वेयर द लेस पॉसिबिलिटीज देयर, उनको पता है ऐसे नहीं होगा, बट स्टिल दे फील समवेयर, नो, उनको डर लगता है कहीं पर कि शायद ये हो सकता है। सो वेयर देयर इज लेस पॉसिबिलिटी वी यूज माइट एज अ मोडल वर्ब। वन मोर एग्जांपल, शी माइट वेट फॉर हर, she might wait for her, शायद वह उसका इंतजार करेगी, maybe she is waiting for her friend there, so she might wait for her. Done? Any doubt, any question here? We have learned may and might. Now we will move towards the legally examples. Students online, okay, we must eat healthy food every day. Yes, very good, Rushal, it's a correct sentence. We must pay taxes. Yes, Shubham, correct. You must exercise daily. Abhijit is a correct sentence. Yeah, very good, Shubham. So let's see the next modal verb. May हो गया, might हो गया. Now we will move towards the must, may, might. यह तीन हो गए, अभी तीन बचे हैं. The first one we will take, that is ought to. Ought to हम जनरली यूज करते हैं to show the मोरल ऑब्लिगेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन? मोरल का क्या मतलब है? मोरल आपने यह वर्ड पढ़ा होगा, मोरल स्टोरीज, बोध कथा हम जिसको कहते हैं, जिससे हम लोग समाज में कुछ संदेश दे सके या उनसे कुछ सीख सके, इज़न्ट इट? जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ उससे बोल लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं हम लोग। सो द पंचतंत्र स्टोरीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ मोरल स्टोरीज, जिससे हम लोग कुछ सीखने को मिलता है, या हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, या आपके छोटे भाई बहन जो भी है आप उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं। सो दीज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ मोरल स्टोरीज। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मोरल वर्ब्स, वी यूज ought to show the moral obligation, to show the moral obligation, जिससे समाज में एक संदेश जाए, जैसे you ought to take vaccine, you ought to take vaccine। समाज में एक संदेश दे रहे, बराबर है। जितने भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो ऑनलाइन आते हैं और वो बताते हैं कि वैक्सीन का महत्व क्या है, उसमें कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी है, कुछ बैडमिंटन खिलाड़ी है, जो समाज में एक संदेश दे रहे हैं कि वैक्सीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। शायद मुझे तो ऐसे लगता है वैक्सीन की वजह से ही थर्ड वेव इतनी लाइट रही है, इसकी वजह से इतने कम कैजुअलिटीज़ हुए हैं और बहुत कम लोग उससे इन्फेक्टेड हुए हैं, राइट? सो दैट इज़ वाई यू ऑट टू टेक वैक्सीन, तुम्हें वैक्सीन लेनी पड़ेगी या लेनी चाहिए, ऑट टू करना चाहिए, जो समाज में एक संदेश दे रहा है। वन मोर थिंग, वी ऑल ought to traffic signals, we ought to follow traffic signals। अभी हम लोग तो यहाँ पर मोरल सीख रहे हैं, लेकिन जैसे रेड लाइट दिख जाए हमको एक्सीलेटर ज़्यादा जोर से चलता है, so please never ever do that, okay? Try to stop on the red signal, never ever jump the red signal, okay? हमारे देश में उतनी वैल्यू नहीं है, but if you will go in abroad, there you will be fined, that is for sure। एक तो आपको आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, या फिर आपको कुछ ब्लैक पॉइंट्स दिए जाएंगे, या आपसे कुछ पैसा भी वसूला जाएगा, isn't it?
So we all ought to follow traffic signals. हमें ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने ही है या करने चाहिए, which is a social message, which is a moral message in the society. और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप मोरल ऑब्लिगेशंस में आप कंसिडर करेंगे उसको? We ought to eat healthy food, isn't it? जिससे हमारे शरीर को अच्छी प्रोटीन्स विटामिन्स मिले, उन लोगों को ऐसा फूड खाना चाहिए, ना कि जंक फूड. What else? Can you give me more examples here? Students online, give me examples. We ought to help the poor. Very good. Yes, Aniket. Good example. We ought to help poor people. गरीब लोगों की हमने मदद करनी चाहिए. और loudly please. Yeah, you ought to respect elders. Very good. हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़े लोगों को आदर देना चाहिए. Very good. Very good example. What else? We ought to clean our city. Okay, very good. We ought to keep our city clean. Good example. Yes. हमें हमारा शहर सुंदर स्वच्छ रखना चाहिए, isn't it? So that is a moral obligation which we need to give a message to the society, right? So we use ought to give the moral obligation. Is this concept clear with you? Okay. Examples लिख लिया आपने? Okay. We'll see the next one now. The next one is need to. नीड टू, अगेन किसी को हम लोग एडवाइस करते हैं, किसी को सजेशन करते हैं, या वह चीज नेसेसिटी बन जाती है, जरूरत बन जाती है, राइट? एग्जाम्पल, यू नीड टू पे योर बैंक लोन ऑन टाइम. तुम्हें तुम्हारी बैंक लोन समय पर देने की जरूरत है. किसी भी चीज की जरूरत दिखाने के लिए we use need to. We use need to. जैसे तुम्हें इस चीज की जरूरत है, तुम्हें उस चीज की जरूरत है, we always advise someone or we suggest someone. So there we use need to as a modal verb. We use modal verb need to advise someone or to give a suggestion as well. Next example. We need to We need to keep concentration on studies. हमें हमारे अभ्यास के ऊपर concentration देने की ज़रूरत है, isn't it? It's a necessity. ज़रूरत है किसी चीज़ की. So that is why we use need to as a modal verb here, right? I need to speak to my friend. मुझे मेरे दोस्त के साथ बात करने की ज़रूरत है. Sometime some misunderstandings happens. So there we feel कि यार यह जो गलतफहमी है इसको दूर करने की ज़रूरत है. तो यह कब दूर होती है? When we are having a two-way communication. जब हम दोनों तरफ से communication होता है. So there we feel need to. इस चीज़ की ज़रूरत है. किस चीज़ की ज़रूरत है? I need to speak to my friend. मुझे मेरे दोस्त से बात करने की ज़रूरत है. यहाँ पर कहीं पर तो भी क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन गैप आ रहा है. सो देयर वी यूज नीड टू एज अ मोडल वर्ब. डन? इज दिस कंसेप्ट क्लियर विद यू? यह मोडल वर्ब जो है बहुत इजी है अगर आप उसका सही तरीका अगर आप जान लें कि उसका उपयोग कहाँ पर होता है. दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर लर्निंग टुडे, राइट? ओके, नीड टू हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट वन इज यूज्ड टू. या used to. So we use used to show the things in the past which you used to do. मैंने क्या बताया? We use this modal verb to show the things which you used to do in the past. मतलब जो चीज़ें आप पास्ट में करते थे लेकिन अभी नहीं करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था वुड का उपयोग भी हम लोग उसी के लिए करते हैं, isn't it? So also we use used to show the things which you used to do in the past. Okay, let's see the example here. I used to give
यूज्ड टू गिव माय बाइक टू माय फ्रेंड्स, मतलब मैं मेरे बाइक मेरे दोस्तों को देता था, पहले देता था। भाई ने एक बार जो उधर एक्सीडेंट कर दिया, मैंने बंद कर दिया देना, या कुछ नुकसान कर दिया, उसने हाथ ऊपर कर दिया, सो आई डिसाइडेड नॉट टू गिव हिम द बाइक आफ्टर दैट। नेक्स्ट एग्जांपल, She used to speak very softly in the class. वह क्लास के अंदर बहुत धीरे से बात करती थी, लेकिन अभी नहीं करती है। She has become a leader now. ना कभी कभी ऐसे होता है, हमारे कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं जो बचपन में स्कूल में हमारे साथ रहते हैं, हम लोग उनको देखते हैं यार ये तो बैक बेंचर था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर, ओके, सो यार यह तो बैक बेंचर था, ये बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करता था, लेकिन बट नाउ ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट, ही और शी हैज़ चेंज्ड अ लॉट। मतलब पहले क्या था, वह पास्ट में चला गया, बट नाउ ही और शी हैज़ चेंज्ड हिमसेल्फ, सो ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर नाउ। पहले वह बहुत कम बात करता था या नहीं करता था, बट नाउ ही इज़ अ गुड स्पीकर, लेकिन वह अभी बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छे से बात करता है। सो वेयर द थिंग्स यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट, टू मेंशन दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी यूज्ड टू। वह चीज़ें हम लोग बताने के लिए, भूतकाल की चीज़ें बताने के लिए we use used to as a modal verb. Okay, let's see one more example here. We can say take the example of the Virat. अभी बहुत सारे लोग विराट के फिटनेस पर सवाल उठाते हैं, maybe he is not playing well nowadays. No, maybe sometimes some up and downs comes in our life. So maybe he is going with some hard time of his life. So Virat used to practice for 7 hours a day, शायद उससे ज़्यादा ही करता होगा। So Virat used to practice for 7 hours a day, मतलब वह दिन में 7 घंटे से या 7 घंटे या उससे ज़्यादा वह क्या करता था, प्रैक्टिस करता था to keep himself fit, लेकिन अभी वह नहीं करता है। Age also matters there. Okay, so what I mean to see here, the things which you used to in the past, to mention those things we used to, हम लोग used to का उपयोग करते हैं to show the things जो आप भूतकाल में करते थे लेकिन अभी नहीं करते हैं, right? So there we use used to as a modal verb. We used to go for trekking. Okay, very good. We used to go for trekking. हम लोग trekking जाया करते थे. Yes, very good. But nowadays we don't have enough time to go. Yes, Abhijit, it's a correct sentence. Vishali, I used to eat chalk at my childhood. I used to eat chalk. खड़ू, isn't it? लेकिन खड़ू हम लोग नहीं खाते थे। I guess maybe she wants to say pencil, you know, छोटी पेंसिल जो आती है। शायद हमें से बहुत सारे बच्चे जब आप बच्चे थे जब खाते थे। Even my daughter, she also eats it. उसको बहुत बार टोका है, but she goes it for the same. So no, good example विशाली, आपने एकदम सीधा हमको बचपन में लेकर चले गए। Good example. A little bit funny as well. Okay, is this concept clear with you? Okay, very good. तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा है? Must, may, might, right? Used to, need to, ought to, and used to. Used to, right? These all modal verbs we have learned. Modal verbs आज खत्म हो जाते हैं। किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है modal verb से रिलेटेड, right? अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? We are going to see the main types of main verb. हम लोगों ने देखा है auxiliary verbs के टाइप, modal verbs उसके अंदर आते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं main verb के टाइप्स। main verb, right? इसके दो प्रकार हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। Which are those? Regular verbs, just a small revision for you, and irregular verbs, right? Regular verbs and irregular verbs हम लोग यह ऑलरेडी सीख चुके हैं। Regular verbs, उसका फर्स्ट फॉर्म जो है रूट फॉर्म, देन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म गोज विद द डी और ईडी, राइट? जैसे line,
replied, answered, 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 question, 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 look, looked, looked, right? So the second and third form changes with the D or ED. Move, moved, moved. तो MOVEE आता है लास्ट में, we just add D in the last to make the second and third form. When we talk about the irregular verbs, एक तो उसके तीनों प्रकार जो है वो एक जैसे होते हैं, V1, V2, V3 remains as it is, जैसे कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट, राइट? या फिर उसका रूट वर्ब रहता है और द रिमेनिंग टू आर सेम, जैसे बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, राइट, इजंट इट? या फिर उसके तीनों फॉर्म अलग होते हैं, जैसे ईट, एट, ईटन, राइट, शेक, शुक, शेकन, देन चूज, चोज, चोजन, इजंट इट? तो उसके तीनों फॉर्म एक तो अलग होते हैं, या तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, या उसके आखिरी के दो फॉर्म एक जैसे होते हैं. So that is why these verbs are called as irregular verbs. Okay. Now we are going to see the third type, that is action verbs. Action verbs. Action verbs मतलब जिसके अंदर आपको एक्शन देखने को मिलेगी. Action मतलब I am not talking about the एक्शन डायरेक्टर जो होते हैं या फिर स्टंट डायरेक्टर्स जो होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हियर. सो एक्शन मतलब जिसके अंदर कुछ क्रिया हो, उसके दो प्रकार होते हैं. और सो वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट वन. देयर आर टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के अंदर जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, we will start working on your exercise there where we might find these kind of examples. So we should be very much aware. No, we should be very much aware, and we should also work. We should have also vocabulary, क्योंकि इन सारे वाक्यों के लिए हम लोगों को vocabulary रहना ज़रूरी है, और verb के तीनों फॉर्म होना ज़रूरी है, राइट? तो आप जितना ज़्यादा verbs के तीनों फॉर्म्स आप याद करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा. So we are going to talk about the transitive verbs. Transitive verbs always need an object to do an action. मतलब transitive verbs वो होते हैं जो directly they make the action on the object. मतलब उनकी directly action होती है verbs के object के ऊपर, right? जिनकी directly action होती है object के ऊपर. So they directly acts on object. So the transitive verbs always directly acts on an object. मतलब उनकी जो भी एक्शन होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी क्रिया होती है, उसका इफेक्ट हम लोगों को ऑब्जेक्ट के ऊपर जो होता है वह दिखाई देता है, राइट? सो लेट्स सी द एग्जांपल हियर. I take a pen. So the first sentence आपको दिख रहा है? The last, can you see it clearly? Okay, very good. So the first sentence is I take a pen. मैं पेन ले रहा हूँ. मतलब यह जो these are called as a transitive verbs. मतलब इनकी जो क्रिया है वह सीधा ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही है. That means the action is being done on an object here. So that is why these verbs are called as a transitive verb. Okay? इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं या ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. जब एक्टिव टू पैसिव सीखेंगे हम इसके डिटेल्स ज़्यादा से सीखेंगे, उसके क्या क्या नियम है और कौन से नियम को हम लोग समझ कर ही हम लोग एक्टिव टू पैसिव करते हैं, और कौन से वाक्य होते हैं जिसका एक्टिव टू पैसिव नहीं होता है. दैट आल्सो एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न व्हेन वी विल स्टार्ट लर्निंग द एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट? बट राइट नाउ वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा वही होते हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव करते हैं, या उसके ऊपर एक्शन करते हैं, या उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है.
So these kind of verbs always considered or called as a transitive verb. जैसे यहाँ पर I take a pen, he kicked a ball, she removed him from group, right? So each and every sentence you can see some object is there. किसी के ऊपर क्रिया हो रही है. Okay, let's see now. If I want to convert this sentence into the passive voice, just एक example आपको मैं करके बताऊंगा. Then जब हम लोग active passive सीखेंगे, then we'll see many examples. But right now just see only the first example. जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का नियम रहता है, सबसे पहले we need to identify the tense. तो सबसे पहले हमने पहचाना ये कौन सा टेंस है. This is a simple present tense. This is simple present tense, right? Second उसका रूल आता है, subjects goes in the place of object and object comes in the place of a subject. शायद आपको लोगों को ये नियम पता होंगे, but this is just a revision for you again. So यह subject है B1 and this is an object in the sentence. So the object goes in the place of a subject. So what I will do, I will pick this up, a pen. उसको मैंने subject की जगह पर लिया है. So a pen. Now the changes happens with the helping verb. मतलब helping verbs के अंदर कुछ changes होते हैं. यह वाक्य simple present tense में है, हमको पता है. लेकिन यहाँ पर helping verb क्या है? Is there any helping verb here? Yeah, we need to take is there. लेकिन इस वाक्य के अंदर helping verb is not there, but still we know this sentence is in the simple present tense because this is in given form immediately after the subject. कर्ता के बाद immediately subject जो है वह first form में आया है, that is why it's a simple present tense. So I am going to use is as a helping verb. So a pen is. उसके बाद में next rule, always use V3. हमेशा कभी भी आप एक्टिव से पैसिव करते हैं, always use V3. क्रियापद का तीसरा रूल. So pen is taken. Yeah. Then we use by. Okay. Then we use by as a preposition here, and by me. I का me. Subjective to objective pronoun हम लोगों ने सीखा था, right? So that is why these all are what? Transitive verbs. These all are the transitive verbs. Is this concept clear with you? मतलब verb का directly effect हो रहा है object के ऊपर. So that is why these kind of sentences are called as these kind of verbs are called as a transitive verb, right? Students here online, any doubt, any question there? Okay, let's see now. The next one is intransitive verb. इंट्रांजिटिव वर्ब्स वह होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एक्चुअली कार्य जब करता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, या फिर उस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है. सो जनरली दिस काइंड ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब. लेट्स सी द एग्जांपल हियर. आई स्पोक लाउडली, मैंने जोर से बात की. Isn't it? That means वर्ब के बाद में एक तो आप उसके अंदर एडजेक्टिव देख सकते हैं, राइट? या फिर also if there is a preposition in a sentence, we cannot convert those kind of sentence into the passive voice. One more example. Again, he roared loudly. He roared loudly. वह जोर से गुर्राया या चिल्लाया. या we use this for animal, isn't it? शेर के लिए हम यूज करते हैं for lion or for a tiger. So also we use he. अगर हमको पता है वह मेल है तो, isn't it? We use he. The water flows. पानी बहता है. So in this sentence, you can see we cannot convert this sentence into the passive voice. जो वाक्य हम लोग एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं, those sentences are considered as a transitive verb. But the verbs which we cannot convert, but words which we cannot convert into the passive voice, so these kind of sentences, so these kind of verbs are generally called as an intransitive verb. Is this concept clear with you? One more example.
I don't know whose baby. A baby was crying. Choti ya badi, I don't know. So what I mean to say here, a baby was crying. So we can see here there is no directly object here, isn't it? So that is why these kind of sentences are generally considered as an intransitive. Is this concept clear with you? Done? Okay. लिख लिया आपने? Yes. Students online. The next one is finite verbs. I just want you to give some small note on finite verbs, and I want you to write it down. Okay? Please note this down. Finite verbs in which the verb changes accordingly. The verb changes in which the verb changes accordingly numbers or persons in a sentence. According to numbers or persons in a sentence. So these kind of verbs, sorry, according to numbers and persons in a sentence. Numbers and persons in a sentence. जैसे मैंने आपको बताया था कि whenever we go for the to do form, do और does का उपयोग हम लोग करते हैं, isn't it? So do और does जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलता है, right? Let's see the example here. I shout loudly in the class. Develop our skills. We develop our skills. He talks. She borrows some money from her friend. So you can see very well कि to do form में हम लोगों ने जब सीखा था कि do और does का हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब वर्ब के साथ es लगता है, does का मतलब वही होता है वर्ब के साथ s या es लगता है. अभी यहाँ पर I subject है, that is why there is no ses. But when we talk about we, there is also no ses. But when we talk about third person singular, there is s in the verb. So these kind of verbs are generally called as a finite verbs. मतलब depending on the subject or numbers of the subject, it changes the form. The verb अपना form change करता है. So these kind of verbs are generally called as a finite verb, right? Now we are going to talk about the non-finite verbs. Is this concept clear with you? Just take a small note again for the non-finite verbs. Non-finite verbs doesn't show the tenses. Non-finite verbs doesn't show the tenses. That means whether
whether the action is in present, past or future. Whether the action is in present, past or future. नॉन फिनाइट के और 3 प्रकार हम लोग सीखने वाले हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज जिरंड. आपने ये सुना होगा. जिरंड इज वेरी, उसके 3 प्रकार सीखने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज ए, दैट इज जिरंड. जिरंड दैट मीन्स वी प्लस ing, ऑलवेज सर v1 प्लस ing, मतलब क्रियापद के साथ ing लग जाता है एंड देन इट बिकम्स ing फॉर्म, या फिर जिरंड. राइट, जिरंड का 2 प्रकार से उपयोग होता है. सो जिरंड ऑलवेज गोज विद द इन वर्ब फॉर्म और as in an object form. यह बहुत इंपॉर्टेंट है जिरंड, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैंने जब क्वेश्चंस पढ़े थे तो उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स मुझे ऐसे भी दिखाई दिए थे जिसके अंदर जिरंड का उपयोग होता है, जिसके अंदर v1 प्लस ing. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंसेस एंड वी नीड टू डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली. हमें वह वाक्य पहचानने हैं और उसी हिसाब से उसके अंदर वाक्य के अंदर क्या करने हैं, बदलाव करने हैं टू मेक इट जिरंड. ओके, तो सबसे पहले whenever the gerund plays the role of a verb, it always starts with the ing form. Right? अभी आप देखते होंगे, अगर आपने कभी हाथ में अगर सिगरेट का पैकेट अगर देखा होगा या फिर टोबैको का पैकेट अगर देखा होगा, no? So they always give a caution, या वो क्या करते हैं, हमको चेतावनी देते हैं. What is written on it? Smoking kills. Right? Next. Is injurious to health. इस प्रकार के वाक्य हम लोग देखते हैं. बराबर है. वन मोर थिंग, अभी ये हो गया स्मोकिंग और chewing tobacco. Now we'll talk about ourselves. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी ing फॉर्म आपको दिख रहे हैं, जनरली यह जिरंड जो होते हैं they always comes in the v1 plus ing form. They always comes with the v1 plus ing form, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाता है, and then it becomes gerund, isn't it? And then it becomes gerund. So the same thing happening here as well. When the verb as a verb form, the sentence starts with the ing. The sentence starts with the ing. So the same thing happening here as well. Smoking kills. Chewing tobacco is injurious to health. Swimming is my hobby. Right? Flying high like a bird is my dream. मतलब पक्षी की तरह आकाश में उड़ना, पंछी की तरह आकाश में उड़ना मेरा सपना है. We can do it, isn't it? हम लोग कर सकते हैं वो पैराग्लाइडिंग जिसको कहते हैं, isn't it? आकाश से हम लोग पैराशूट वगैरह लेकर या जो सेफ्टी जो भी है प्रिकॉशंस वगैरह लेकर हम लोग आसमान से कूदते हैं, and we can fly in the air, isn't it? आसमान में we can fly in the sky. So that is why flying high like a bird is my dream, isn't it? And it will come true. पक्का वह सच में हो जाएगा. Why not? Yes, we can. So you can see these all verbs are taking a role of a verb here, isn't it? लेकिन वह वाक्य की शुरुआत में आता है and they are coming with in ing form, isn't it? You can see it very well. Smoke, smoking, chew, chewing, swim, swimming, fly, flying. So these all verbs are coming in ing form in the beginning of the sentence, and then they are playing the role of a verb. उन्होंने verb की जगह यहाँ पर ली है. So that is why these are called as a gerund in verb form. Gerund in
वर्ब फॉर्म, राइट? यह समझ में आया आपको? प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल्स। लिखे आपने? जिन्होंने नहीं लिखे हैं प्लीज राइट दिस डाउन। हो गया? स्टूडेंट्स ऑनलाइन, please write these examples. Okay, now what we are going to see, the next type, that is when they play the role of an object, जब वह object बन जाते हैं। So children as an object, when we use children as an object here, he finished cleaning his room. Then I saw many weeping people. What's the meaning of weep? Weep. WWP weep. रोना जिसको हम लोग कहते हैं। So I saw many weeping people. Generally हॉस्पिटल्स के आजू बाजू में अगर आप जाएंगे, so no sometime I see it, जब किसी का देहांत हो जाता है, किसी के रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है, so there we can see the people are weeping, that means they are crying. So वो जब रोते हैं, so the people they weep, so we call it as रोना. Okay. So I saw many people weeping. Sorry, I saw many weeping people. मैंने बहुत सारे लोग जो है वो रोते हुए देखे। तो आप देख सकते हैं यह जो वाक्य है इसके अंदर यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, isn't it? It is playing the role of an object. पहले वह वर्ब का काम करता था, लेकिन अब वह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट? Again, we saw isn't it? She loves eating pizza. Even me also. So we love eating outside. घर का खाना कम पसंद आता है, बाहर का ज़्यादा, isn't it? So whenever we go outside, what we do? We love eating outside. हमें बाहर का खाना ज़्यादा पसंद आता है. So you can see this eating is also playing a role of an object here. So whenever you find an object with V1 plus ing, so it's always gerund in object form. In object form. Is this concept clear with you? Can you give me one example here? Only one example. Students online, can you give me one example here, please? Either in verb form or either in an object form. कोई भी एक form में दे दीजिए. Verb form में या object form में. Any one example. जहाँ पर वह वर्ब क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर वर्ब का काम कर रहा है, बट इन आईएनजी फॉर्म। एनी वन एग्जांपल? कम ऑन। नॉट? I will give one more example here, okay? I will never forget visiting my grandparents. मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे जो दादी दादा या नाना नानी हैं उनको भेंट देना, उनसे मिलना, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। सो विजिटिंग बिकम्स एन ऑब्जेक्ट इन दिस सब्जेक्ट, सॉरी इन दिस सेंटेंस। फॉरगेट यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, बट विजिटिंग इज प्लेइंग अ रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट हियर।
So that is why these kind of sentences are called gerund but an object form. पहले verb form देखा था, अभी object form. Is this concept clear? Any doubt? Any question here? No question, no doubt. Okay. Students online, yeah. Shubham has given one example. They are capable of doing hard work. Okay, very good, Shubham. They are capable of doing hard work. Doing, that means it becomes an object there. Very good. It is showing the capacity actually. It is showing the capability. So that is why also we can consider it as a object here. Right? Okay. Let's see the next verb. What's the time now? Still we have 5 minutes. So we'll take one more verb here, okay? Because anyhow we are going to finish the verb. एक या दो प्रकार बचेंगे. We'll finish tomorrow and with exercise. मुझे लगा था आज हो जाएगा, but no, that is not possible. Sometimes some chapters take little bit more time. वर्ब भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर उसके प्रकार बहुत ज़्यादा है और उसके भी और दूसरे प्रकार है. जैसे अभी देखा हम लोगों ने नॉन फिनाइट के अंदर 3 प्रकार है. तो पहला हो गया gerund, ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज इंफिनिटिव फॉर्म. Infinitive form, okay. Just a small note for you. एक छोटी सी नोट लिख लीजिए. The infinitive form of a verb, the infinitive form of a verb appears. The infinitive form of a verb appears in its basic form. Appears in its basic form. It is usually preceded. It is usually preceded by to. Close inverted comma to. Okay, by using to. These kind of verbs generally we find in dictionary. Just for your information. अगर आप डिक्शनरी अगर रेफर करेंगे तो आपको to के फॉर्म के साथ इस प्रकार के जो verbs है वह आपको मिलेंगे. It always comes in the first form. Let's see the example. Sing. So we can see यह मेन वर्ब है. But these are infinitive forms. These are the infinitive forms. That means they start with the to. तो वह हमेशा to के साथ जाते हैं और हम लोग अगर डिक्शनरी देखेंगे तो डिक्शनरी के अंदर also we can find such kind of verbs. Starts with the to. Okay. Again, I'll take the one more example here. Likes to. Likes to drive a car. उसे गाड़ी चलाना पसंद है. So again here, the second form is coming with the to. So that is why it is considered as a infinitive verb. समझ में आया आपको? यह हो गया infinitive form. इसका और एक participle form है जो हम लोग सीखने वाले हैं. Okay? Shall we take it today or tomorrow? आज बहुत ज़्यादा वर्ब सीख गया. Shall we stop here? Okay. कल जो बचे हैं ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 बचे हैं. In the beginning we will finish it. शुरुआत के 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे और कल हम लोग एक्सरसाइज देने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इन्फिनिटिव या फिर जिरंड किस तरह उसका उपयोग होता है. जिरंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो ऑब्जेक्टिव रोल प्ले कर रहा है या वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. दैट इज ऑल एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी इन टुमारो सेशन. राइट. सो विल स्टॉप हियर नाउ. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड हो गया है आपके सिर पर. आई कैन सी इट वेरी वेल. आई कैन रीड द फेसेस एज वेल. ओके. सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो. स्टूडेंट्स ऑनलाइन, थैंक यू. आई विल सी यू अगेन टुमारो. आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन. We are following the rules in a class. Yeah, Rushali, I know that. Thank you so much.
वर्ब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, but don't worry, tomorrow we'll finish it anyhow, and then we'll go for the adverbs.